अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आप देख रहे हैं ट्रस्टियन टीवी। आज हम सूरह शूरा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सूरह शूरा कुरान मजीद की 42वीं सूरत है और ये 25वें पारे में है। सूरह शूरा मक्की सूरत है। इसके मुताला से मालूम होता है कि यह सूरत मक्की दौर के आखिर में उस वक्त नाजिल हुई जब अहले मक्का की मुखालफत और बुग़्ज़ो अनाद अरूज पर था। इस सूरत के 5 रुकू और 53 आयात हैं। इस सूरत का नाम आयत नंबर 38 के अल्फाज व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, वो अपने मामलात आपस के मशवरे से चलाते हैं, से लिया गया है। सूरह शूरा हामीम के लफ्ज़ से शुरू होने वाली तीसरी सूरत है। हवामीम सूरतों का ज़माना नज़ूल करीब करीब है और इनके मज़ामीन में भी यकसानियत पाई जाती है। इस सूरत में नहायत दिलनशीन अंदाज में दावत मुहम्मदी ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत समझाई गई है, जिसका असर कबूल ना करना ऐसे शख्स के बस में ना था जो हक पसंदी का कुछ भी मादा अपने अंदर रखता हो। बीच बीच में इख्तिसार के साथ तौहीद और आखरत के दलाइल दिए गए हैं। दुनिया परस्ती के नताइज पर मुतनब्बा किया गया है। आखरत की सज़ा से डराया गया है। कुफ़ार की इन अखलाकी कमज़ोरियों पर गिरफ्त की गई है जो हिदायत से उनके मुंह मोड़ने का असल सबब थी। सूरह शूरा का मरकज़ी मौजू अक़ीदा तौहीद, रसालत और आखरत का असबात नीज़ बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक का बयान है। सूरह शूरा में नबी करीम ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर किया गया है जिसकी तालीम आपसे पहले तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को दी। इन्हें इस पर कायम रहने और इख्तलाफ ना करने की तलकीन की गई थी। इसके बावजूद जिन लोगों ने इख्तलाफ किया और अलग अलग ग्रोह और फ़िरके बना लिए, तो उनके इख्तलाफ का सबब ला इल्मी या जाहलियत नहीं बल्कि ज़िद और अनाद है। अगर अल्लाह ताला की तरफ से फ़ैसले का एक दिन मुकर्रर ना होता तो उनके दरमियान फ़ैसला कर दिया जाता। नबी करीम ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फ़रमाया गया कि आप ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन बरहक की दावत दें और इसी पर कायम रहें। मुश्रिकीन की शुरका के हवाले से फ़रमाया कि अगर उन्होंने कुछ ऐसे शरीक बना लिए हैं जिन्होंने उनके लिए दीन में कोई ऐसा तरीक़ ईजाद कर लिया है जिसकी अल्लाह ताला ने इजाज़त नहीं दी, तो ये दीन और ये शुरका क़यामत के दिन उनके किसी काम नहीं आएंगे। क़यामत के दिन ये मुश्रिकीन सख्त खौफज़दा होंगे। उस दिन कामयाबी सिर्फ ईमान और अमल सालेह इख्तियार करने वालों के लिए होगी। सूरह शूरा में अहले ईमान के औसाफ बयान किए गए हैं, जैसे वो कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करते हैं, वो हर किस्म की बेहयाई से बचते हैं, जब उन्हें गुस्सा आता है तो इंतकाम लेने की बजाय मुआफ़ कर देते हैं, वो अल्लाह ताला के हुक्म की अताअत करते हैं, वो नमाज कायम करते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें जो रिज़्क़ अता फ़रमाया है इसमें से अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, वो अपने मामलात को बाहमी मुशावरत से हल करते हैं। सूरह शूरा में मुशावरत की अहमियत बयान की गई है कि मुशावरत इंतहाई अहमियत का हामिल अमल है। मुशावरत की वजह से बेहतरीन राय और नतीजे तक पहुंचना आसान हो जाता है। नबी करीम ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुशावरत इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। चुनांचे नबी करीम ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से मुशावरत फरमाया करते थे। मुसलमान मुशावरत के असूल को अपनाकर बेहतरीन इज्तिमाई ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। सूरत के आखिर में मुनकरीन को मुतनब्बा किया गया है कि जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर दे
پھر اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد انہیں دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں تو ان کی عاقبت سنور جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کرتے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا اور نہ ہی آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام محض تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ شورا میں اللہ تعالیٰ کے انسان کے ساتھ کلام کرنے کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ کفار کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے انسانوں سے کلام کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ وہ وحی کے ذریعے کلام فرماتا ہے، وہ پردے کے پیچھے سے کلام فرماتا ہے، فرشتے کے ذریعے کوئی پیغام پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔